समय राणा फिर मुश्किलों में फंस चुके हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लपेटे में लिया है। उन्हें ही नहीं, 4 और लोगों को भी लपेटे में लिया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इनके कॉमेडी का ऐसा टैलेंट नापा है कि अब ये किसी पर भी जोक बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सूरमाओं ने क्या कांड करा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे दिव्यांग भाई बहनों और एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों पर ना घटिया जोक बनाए थे। इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन फिर भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने इनके लिए दरियादिली दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग इतने पॉपुलर हो तो एक काम करो, अपने शो में ना इन दिव्यांग लोगों को बुलाओ और इनके लिए अवेयरनेस फैलाओ समाज में और इनके लिए फंड भी इकट्ठा करो। तो वहां तो इन्होंने हाँ में हाँ कह दी, लेकिन ना तो इन्होंने अपने शो में इन दिव्यांग लोगों को बुलाया और ना ही इनके लिए कोई फंड इकट्ठा करा। बस अपना धंधा ऐसे ही चलाते गए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को जब यह बात पता चली तो हमारे जो चीफ जस्टिस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारा कोई कॉमेडी शो नहीं है जहां तुम किसी की भी इज्जत उछाल दोगे। इसलिए सूर्यकांत जी ने इन पर 3-3 लाख का जुर्माना लगाया और ये वार्निंग भी दी कि अगर फिर गलती करोगे तो ये 3 लाख से 30 लाख हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि समय राणा इन 3 लाख पर क्या जोक बनाएंगे। तो समय भाई और बाकी कॉमेडियन, आपसे एक बात कहता हूं कि जब कानून टैलेंट नापने पे आता है ना तो ये व्यूज और सब्सक्राइबर सारे धरे के धरे रह जाते हैं। इतना अच्छा समाज भलाई का काम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन दिव्यांग बच्चों को अपने शो में बुलाना था, अवेयरनेस फैलानी थी और थोड़े बहुत फंड इकट्ठे करने थे। लेकिन नहीं, ये काम भी नहीं हुआ। अगर इसी की जगह किसी ब्रांड की प्रमोशन करनी होती ना तब देखो पूरी सीटें भर देते ये अपनी। फिर ये बातों को जस्टिफाई करने आ जाते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, लोग हमें गलत ट्रोल करते थे, शक्तिमान ने हमें गलत ट्रोल करा था, वो गलत करता था, उसकी वजह से इतने बच्चे मारे गए थे। ऐसी ऐसी चीजें फिर ये बोलने लगते हैं। आप इनका माइंडसेट देख रहे हो ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन एक छोटा सा समाज भलाई का काम नहीं कर पाए ये लोग। अब आप ही बताओ, कुछ कॉमेडियन ऐसे हैं जो इतने गंदे गंदे जोक बनाते हैं, किस चीज पर जोक बनाते हैं ये नहीं सोचते। अभी बिरयानी वाला जोक ट्रेंडिंग में चला था और समय राणा का भी एक और जोक था जो अश्लीलता को लेकर ट्रेंडिंग में चला था। लेकिन लोगों ने फिर भी सपोर्ट करा इसे कि भाई समय का कमबैक हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि ये गलती कर देते हैं लेकिन उस पर सॉरी भी नहीं मांगते और उस पर कोई सुधार भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो बिना सोचे समझे ये नहीं देखते कि भाई किस चीज के ऊपर जोक बनाया जा रहा है, बस दांत फाड़कर हंसते रहते हैं। अगर हम इनके हर जोक पर दांत फाड़ के ऐसे ही हंसते रहेंगे तो ये इसी तरह का कचरा हमें परोसते रहेंगे और ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। तो इसलिए अब टाइम आ गया है कि गलत बातों पर ध्यान दें, क्योंकि हर बात मजाक नहीं होती। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं।